बेटा वर्धमान, देख देख तेरे लिए कितना सुंदर समाचार आया है। क्या बात है माँ, आज तो आप अति प्रसन्न दिख रही हो। कुछ विशेष बात है क्या? हाँ बेटा, बात ही कुछ ऐसी है। तेरे लिए कलिंग देश की राजकुमारी यशोदा का विवाह प्रस्ताव आया है। और बेटा, वह सर्वगुण संपन्न होने के साथ साथ अनुपम सुंदरी भी है। बेटा, तेरे लिए तो वह सर्वथा योग्य है ही। मुझे भी पुत्र वधू के रूप में एक योग्य कन्या पाकर अपार प्रसन्नता होगी। बस अब तू हाँ कर दे बेटा, तो मैं विवाह की तैयारी करूं। माँ, आपकी इस बात से आपका मेरे लिए अपार पुत्र प्रेम झलक रहा है। स्वाभाविक है, प्रत्येक माँ अपने पुत्र के विवाह के संबंध में विचार करती ही है और अपनी पुत्र वधू को लेकर ऐसी ही कल्पना भी करती है। किंतु माँ, आप तो मेरी रुचि जानती ही हो। मैं सांसारिक बंधनों में किंचित भी बंधना नहीं चाहता। विषय कषायों में उलझकर मैं इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवा सकता मां। अतः आप मुझे विवाह बंधन में बांधकर एक गृहस्थ की अपेक्षा एक विरक्त आत्म साधक ही देखो मां। बेटा, जो तू कह रहा है वह उचित है। विवाह करके सांसारिक बंधनों में बंधने की अपेक्षा मुक्ति सुंदरी का वर्ण करके अतीन्द्रिय आनंद में रमण करना अति उत्तम है। मुझे ज्ञात है कि मेरा पुत्र इस धरती पर धर्म तीर्थ का नायक होकर स्वयं तिरने और लाखों जीवों को इस दुखमय संसार से तिराने के लिए ही अवतरित हुआ है। परंतु बेटा, अभी तो तेरी अल्प आयु है। अभी तो तू विवाह करके गृहस्थाश्रम में रह सकता है ना। पूर्ववर्ती ऋषभाती तीर्थंकरों ने जिस प्रकार पहले गृहस्थाश्रम को निभाया, पश्चात धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, उसी प्रकार तू भी तो कर सकता है। मां, ये केवल आपका पुत्र मोह है। ऋषभादि तीर्थंकरों का उदाहरण मेरे लिए उचित नहीं है। वे करोड़ों अरबों वर्षों की दीर्घायु वाले थे। मेरा जीवन तो अल्प ही है मां। आप ही बताओ, क्या इस विषयाधीन दुखमय संसार में फंसना उचित है? बताइए, इससे तो शीघ्रता से पार पाना ही श्रेष्ठ है। आप नेमी कुमार और पार्श्व कुमार का स्मरण कीजिए ना, जिन्होंने राग की अपेक्षा वितरागता के मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ समझा। मां, मैं भी उसी मार्ग पर चलना चाहता हूं। अतः मां, आप मेरे विवाह का राग छोड़िए। ओह, मुझे मालूम था मेरा पुत्र यही कहेगा। तेरी विरागी परिणति को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तू गृहस्थी बसाने के लिए नहीं, वरन गृहस्थी के राग को जड़मूल से उखाड़ने के लिए ही जन्मा है। सचमुच तू विरक्त आत्म साधक ही है। बेटा, तू आत्म कल्याण के मार्ग पर ही चल। दीदी प्रणाम। अरे चंदना, तू यहाँ कुंडलपुर में? हाँ दीदी, जब से यह समाचार ज्ञात हुआ है कि वर्धमान कुमार ने विवाह के प्रति अरुचि दिखाई है, तभी से मेरा मन वर्धमान कुंवर से मिलने के लिए लालायित हो उठा है। मुझे समझ में आ गया है दीदी कि वे अब ज्यादा दिनों तक गृहवास में नहीं रहेंगे। देखना दीदी, वे शीघ्र ही दीक्षा लेकर प्रचुर आत्म साधना को निकल पड़ेंगे। हाँ चंदना, सत्य ही कहा तुमने। संकेत तो यही दिखते हैं। इसीलिए तो दीदी मैं यहाँ पर आई हूँ कि गृह त्याग के पूर्व एक बार वर्धमान कुमार से कुछ वार्तालाप कर लूं। उनके समागम से
मेरी परिणति तो उछलने लगती है। वे तीव्र आत्मा आराधक जो ठहरे, उनके दर्शन मात्र से चित्त में शांति हो जाती है। दीदी, कहाँ है वे? वाह वाह कुमार वर्धमान, आप तो यहीं हैं। मेरा आना सफल हो गया। मन कितना प्रसन्न हो गया है, मैं बता नहीं सकती। कुमार, आप सचमुच विरागता व आत्म साधना की प्रशम मूर्ति हो। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपके रोम रोम से उपशम रस की धारा बह रही हो। मौसी, आत्मा तो कोई अद्भुत तत्व है। उसकी प्रतीति व रमणता ही वास्तविक जीवन है और वही आनंदमय है। विषय कषायों के विकल्प तो केवल आकुलता उत्पन्न करते हैं। उनकी पूर्ति करके जीवन को व्यर्थ गंवाना उचित नहीं है। हमारा एकमात्र लक्ष्य केवल आत्म आराधना ही होना चाहिए। वाह कुमार, सचमुच आत्म साधना ही एकमात्र करने योग्य अपूर्व कार्य है। मेरा जीवन भी उसके लिए ही है। मुझे प्रतीक्षा है उस अवसर की जब आप केवल ज्ञान लेकर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करोगे, तो मैं भी गृह त्यागी होकर धर्म साधना में ही लगूंगी। मौसी, आपकी वैराग्य परिणति देखकर हर्ष होता है। करने योग्य कार्य तो यही है। हाँ कुमार, आनंदमय निज आत्मा की चर्चा वार्ता से ही जब चित्त शांत होने लगता है, तो निशुद्धात्मा में रमण तो अपूर्व सुखमय होगा ही होगा। समस्त आकुलताओं का शमन निजात्मा के अनुभवन में ही है। सचमुच यही एकमात्र करने योग्य कार्य है। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी, दो घड़ी बस दो घड़ी, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। अच्छा दीदी, प्रणाम। अब मैं प्रस्थान करती हूँ। ओहो, वर्धमान कुमार की परिणति निरंतर अंतरोन्मुख होती जा रही है। ऐसा लग रहा है वे शीघ्र ही गृह त्याग करके मुनि वेश धारण कर लेंगे। विरक्त तो वे पहले से ही है। लगता है अब बाह्य विरक्ति का समय भी आ गया है। वर्धमान, तुम सचमुच सब छोड़कर चले जाओगे? फिर मुझे माँ कहकर कौन बुलाएगा? यह राजभवन कितना सूना हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे इस मोह ममता में नहीं फंसना। मेरा बेटा अपूर्व कार्य करने जा रहा है। आखिर इस संसार दशा का अंत ही तो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। मुझे भी तो वर्धमान की राह पर ही चलना है, तो फिर शोक क्यों? नहीं नहीं नहीं, मैं प्रसन्नता से बेटे वर्धमान को विदा करूंगी।
ओह, इस भयानक संसार में स्वयं को विस्मृत करके मैंने अपार दुख सहे। मैं किस किस पर्याय में नहीं गया। निगोदिया शरीर में निरंतर जन्म मरण से लेकर चारों ही गतियों में कहां कहां जन्म मरण नहीं हुआ। अरे ऐसी कौन सी अनुकूलता है जो भोगी ना गई हो, और ऐसी कौन सी प्रतिकूलता है जो सही ना गई हो। स्वयं आनंदमय आत्मा होकर भी स्वयं को ना पहचानना, शरीरादि बाह्य पदार्थों में भी मग्न रहा और राग द्वेष की तीव्र आकुलता को ही भोगता रहा। नहीं, लेकिन अब नहीं, अब केवल आत्मा में ही रमण करूंगा। बहुत घूम लिया संसार में मैंने। चलचित्र की भांति मेरी स्मृति में झलक रहे ये पिछले भव भवांतर मुझे केवल अब संपूर्णतया विरक्त होने की ही प्रेरणा दे रहे हैं। अनादिकाल से चले आ रहे इस परिभ्रमण में 9 भव पूर्व कोई महान क्षण आया जब मैंने अपने आत्म स्वरूप को पहचाना। 9 भव पूर्व बीहड़ वन में वनराज होकर क्रूर रौद्र परिणाम को धारण कर मैं तो सिंह की उस निकृष्ट पर्याय में ही मग्न था। हिरण, खरगोश आदि निरीह प्राणियों का घात कर उनके शरीर का भक्षण करके ही अपने को तृप्त समझता था। मुझे तो कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा कुछ घटित होने वाला है जो अनादि के संसार को समाप्त कर चिरकाल के लिए मुझे मुक्ति महल के द्वार पर ले जाने वाला है। अहो, कोई सातिशय पुण्योदय से उस भयानक वन में अमित कीर्ति और अमित प्रभ नाम के 2 मुनिराज पधारे। आकाश मार्ग से विचरण करते हुए वे केवल मुझे संबोधन देने के लिए मेरे पास आए। धन्य है उनकी करुणा। अपने संबोधन में उन्होंने मुझे स्मरण कराया कि मैं सिंह नहीं अपितु शुद्धात्मा हूं, अपितु शुद्धात्मा हूं। ये देह मैं नहीं, मैं तो ज्ञान दर्शनमय शुद्ध चैतन्य तत्व हूं। आनंदमय अनंत गुण ही मेरा वैभव है। इस निज वैभव को विस्मृत करके मैं ही तो चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहा हूं। हां, उन्होंने ही स्मरण दिलाया कि पूर्व में विश्व नंदी की पर्याय में मुनिराज संबुद्ध स्वामी के धर्मोपदेश में भी अपने निज वैभव की बात सुनकर मैंने स्वरूप को पहचाना ही नहीं, अपितु मुनिवेश धारण कर ऐसे अपने आनंदमय निज वैभव का स्वाद भी लिया। परंतु निदान शल्य ने मुझे आराधना से च्युत करके पुनः आकुलता भोगने को ही विवश कर दिया। पर धन्य है मेरा भाग्य, इस निकृष्ट सिंह पर्याय में मुनिराजों का समागम, उनका उपदेश। धन्य वो क्षण था जब अपने विस्मृत आत्म स्वरूप को मैंने अनुभव किया और उसकी धुन में ही खो गया। एक मास पर्यंत ही उस सिंह देह का वियोग हुआ और मैं पहुंच गया प्रथम सौधर्म स्वर्ग में। सिंह केतु नाम का देव बना। ये मुनिवरों के उपकार का ही फल है कि सम्यक्त्व तो प्रकट हुआ ही, उसके साथ वर्तने वाले पुण्य के फल में
स्वर्गादि बाह्य विभूतियां भी सहज ही प्राप्त हो गई। भक्तिवश उन अमित कीर्ति और अमित प्रभ मुनिराजों का मैंने दर्शन पूजन किया तथा अपने सामने ही सर्वज्ञ पद प्राप्त करते हुए भी देखा। सच अपार महिमा शुद्धात्मा की आई, जिसके आश्रय से ज्ञान ऐसा खिल गया, परंतु मैं चाहकर भी नहीं कर सका। राग वृत्ति जो खड़ी थी, अंत में देवायु पूर्ण होकर मैं मनुष्य पर्याय में आ गया। विदेह क्षेत्र में कनक ध्वज नामक राजा होकर पुनः मुनिराजों के दर्शन पाकर मेरी परिणति खिली और स्वयं मुनि दशा को धारण कर प्रचुर स्वसंवेदन का रसपान करने लगा। आयु का अंत आ गया। पुनः अष्टम स्वर्ग में पहुंच गया, जहां मुझे देवानंद नाम से मित्र देवगण बुलाते थे। कहां वो मुनि दशा में प्रचुर स्वसंवेदन और कहां ये राग की आकुलता, सहा नहीं जाता। परंतु अहो, मैं तो आत्म भावना ही भाता हूं। आयु का अंत हुआ। और मैं पुनः मनुष्य भाव में राजकुल में जन्म लेकर उज्जैनी नगरी में हरिशेन नाम का राजा हुआ। वहां राग अपना कार्य करता रहा। मेरी साधना आराधना भी चलती रही, जिसके बल पर मैं मुनि दशा को तो प्राप्त हो गया, परंतु आत्म साधना पूर्ण ना हो सकी। और मैं आ गया महाशुक्र विमान में पुनः देवगति में। वहां दिव्य भोगों को रागवश भोगते हुए मैं कभी तृप्त न हो सका। यद्यपि मिथ्यात्व का महाकष्ट नहीं था, तथापि आत्मरमणता का आनंद भी तो नहीं था। एक तरफ राग और दूसरी ओर आत्मभावना, दोनों के बीच झूलते हुए मैं देवगति से आयु पूर्ण कर मनुष्य पर्याय में जन्म धारण करके विदेह क्षेत्र की क्षेमद्योति नगरी में राजा धनंजय का पुत्र हो गया। परिजनों ने प्रिय मित्र नाम रखा। पिताश्री तो योग के समय पर विरक्त होकर चैतन्य की अनुपम अपूर्व साधना में रत हो गए, और मैं राज कार्य में उलझ गया। पूर्व में बांधे गए किसी महापुण्योदय से मेरी आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ। दिग्विजय को प्राप्त कर मैं चक्रवर्ती सम्राट कहलाने लगा, परंतु 96,000 रानियों, 14 रत्न, नवनिधान आदि 6 खंड की विभूतियों के बीच मैं सुखी नहीं हो सका। अहो, धन्य भाग कि मेरी आत्म रुचि बनी रही। निरंतर आत्म भावना ही भाता रहा। अपार भोगों के बीच भी मुझे निजात्म ही इष्ट रहा, जिससे मैंने दीक्षा धारण कर महाव्रत तो अंगीकार किए, परंतु पूर्ण समाधि को प्राप्त ना हो सका।
12वें सहस्त्रार स्वर्ग में मैं सूर्य प्रभ नामक देव हो गया और पुण्य के फल में प्राप्त स्वर्ग के नीरस भोगों के बीच मुझे असंख्य वर्ष व्यतीत करना पड़े। आयु पूर्ण होने पर पुनः मनुष्य पर्याय का संयोग बना